जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आप सबको गुरु जी के आश्रम की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए संगत जी, अब सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं गौरी त्यागी आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना आज इतने ऑस्पिशियस डे पे मुझे सेवा देने के लिए। सारी संगत को भी होली मुबारक। और गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। हमें जुड़े हुए ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो गए हैं गुरु जी के साथ। और ये गुरु जी की कृपा है कि उन्होंने हम सबको अपने आप से जोड़े रखा। और 25 साल में मैंने सीखा गुरु जी से। एक वो टाइम था जब मैं गुरु जी के पास जाती थी और गुरु जी जो कुछ कहते थे मैं कर नहीं पाती थी, और मैंने किया भी नहीं जो गुरु जी ने किया। बहुत सारी बातें मैंने नहीं कर पाई मैं उनकी, जो उन्होंने मुझे करने के लिए कहा। लेकिन 25 ईयर्स से मुझे समझ आई है कि अगर सर कटा के भी गुरु मिल जाए तो बहुत सस्ता मिल गया। हमें सब कुछ स्टेक पे लगा के भी अगर गुरु हमें एक्सेप्ट कर लेते तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और मुझे तो पता ही नहीं था सदगुरु होता क्या है। अब इतने सालों में मुझे समझ में आया है कि इस दुनिया की सारी अवार्ड्स एक तरफ और सतगुरु का मिलना एक तरफ। हमारे गुरु तो भगवान है। तब मेरे को कुछ समझ में नहीं आती थी जब मैं गुरु जी के पास गई थी। बट आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली अगर आप कनेक्टेड रहोगे, जो गुरु जी ने कहा है वो आप मानोगे और वो करोगे, तो धीरे धीरे गुरु जी आपको सब कुछ समझा देंगे। और गुरु किसी को छोड़ते नहीं है। जब हमारे काम नहीं होते तो हम गुरु जी को छोड़ के चले जाते हैं। ये हमारा एक टेस्ट होता है। इतने सालों बाद मुझे ये भी समझ में आया कि ह्यूमन लाइफ इज बेस्ड ऑन कार्मिक थ्योरी। आपको कर्म तो अपना काटना ही पड़ेगा। जब मैं गुरुजी के पास जाती थी मुझे लगता था कि गुरुजी मिल गए, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब लाइफ में ऐश ही ऐश है। क्योंकि गुरुजी के जाने के पहले, पास ज्वाइन करने से पहले, मैं रोज 2 घंटा पूजा करती थी, दुर्गा सप्तशती का पाठ करती थी, बहुत कुछ करती थी, सारी रिचुअलिस्टिक पूजा करती थी। लेकिन जब मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने छुड़ा दिया सब कुछ। गुरुजी ने कहा रिचुअल्स छोड़ दे। लेकिन गुरुजी ने मुझे कहा कि 2003 और 4 में मुझे गुरुजी ने कहा था कि तू ना, गुरुजी ने मुझे एक दिन अपने रूम में बुलाया था और मुझे इनिशिएट करके उन्होंने अपना राइट हैंड कप करके, जब मैंने उनको मत्था टेका तो उन्होंने मेरी एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे जोर से मारा और मंत्र जाप की फर्स्ट लाइन बोली थी उन्होंने। तो वो मंत्र जाप मुझे रेगुलरली करना चाहिए था, लेकिन मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि मैं सारा टाइम गुरुजी करती रहती थी। मैं जिस दिन से मैंने गुरुजी को देखा, मैंने कभी कुछ सोचा नहीं। गुरुजी के पास जाती थी, गुरुजी मेरा माइंड ब्लैंक कर देते थे, तो कभी मैंने किया नहीं। बट मैंने टफ पे सीखा कि गुरुजी की जो फिजिकल बॉडी बॉडी जब चली जाती है, बिकॉज गुरु एक एलिमेंट है। गुरु फिजिकल बॉडी से हमको, वो तो हमको एक लेसन सिखाने थे। हमको एक बॉडी, फिजिकल बॉडी, हमको इंसानों को आदत होती है कि हम कुछ, कोई हमसे कहे कुछ। तो जब फिजिकल बॉडी नहीं रहती तो मंत्र जापी गुरु का सटल बॉडी होती है। उनकी सारी शक्तियां उसी मंत्र जाप में होती है। और गुरु जी की फोटो में, हर फोटो में गुरु जी की प्रेजेंस होती है। हम जब भी किसी सत्संग में जाते हैं और सत्संग में जाके बैठते हैं, जो गुरु जी ने कहा वो हम नहीं कर पाते हैं फॉर सम रीजन, जैसे मैंने भी बहुत बातें नहीं की, तो कोई बात नहीं, यहाँ हर गलती माफ है। लेकिन जो छोटी छोटी बातें गुरु जी ने मना किया है कि मत करो, उसके बाद भी हम वो करते हैं। सत्संग में फोन लेके बैठते हैं, सबसे बड़ी बात तो फोन ही है। बहुत संगत आज भी फोन लेके बैठती है। तो इसका मतलब हम इनडायरेक्ट में गुरु जी को कह रहे हैं, गुरु जी आपको जो करना है करते रहो, हम तो वही करेंगे जो हमें करना है। क्योंकि उनको फोटो में गुरु जी नजर नहीं आते। जब तक आप हर जगह गुरु जी को नहीं देखोगे, फोटो में गुरु जी की प्रेजेंस नहीं फील करोगे, तब तक आपको फिर वो कनेक्शन ही नहीं बनेगा। और मैंने बहुत बारी देखा था कि मैं जब गुरु जी के पास जाती थी, मैं जाना शुरू किया था 2001 में, तो गुरु जी ने मुझे, मैं जिस काम से गई थी वो तो मैं कह ही नहीं पाई पूरे 6 साल में गुरु जी की फिजिकल लाइफ में। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट डे आज्ञा लेने गई मैं गुरु जी के पास, तो गुरु जी ने मुझे कहा, थर्सडे आई, मैं गई थी संडे को। तो मैंने कहा गुरु जी थर्सडे तो मैं नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा गुरु जी मैं तो वैष्णो देवी जा रही हूँ।
तो गुरुजी ने मुझे कहा कि फिर क्या करने आई यहाँ पे। देखिए गुरुजी मुझे फर्स्ट डे समझा रहे थे कि सरेंडर कर दो, बट मैं उनकी बात में कभी सोचती नहीं थी कि उन्होंने क्या कहा। बट लेकिन उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि हम उससे उस दिन से आज तक कभी वैष्णो देवी नहीं गए, और गुरुजी के पास ही आते रहे 2 साल तक। जब मैं जाती थी मंदिर में मुझे बहुत अच्छा लगता था गुरुजी के पास बैठ के। मैं सिर्फ गुरुजी के लिए जाती थी। तो गुरुजी ने मुझे बड़े बड़े आशीर्वाद दिए, लेकिन 2 साल तक मैं इतना डरती थी कि मैं माथा टेक के पीछे बैठ जाती थी। 2 साल तक गुरुजी ने मेरे से बात भी नहीं की। और जब भी मैं एंटर होती थी हॉल में तो गुरुजी कहते थे आ गई वैष्णो देवी वाली, ये आ गई वैष्णो देवी वाली। गुरुजी ने मेरा नाम ही रखा हुआ था वैष्णो देवी वाली। लेकिन 2 साल के बाद मुझे गुरुजी से डर भी बहुत लगता था, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट डे डांट दिया था। फिर भी मैं जाती रही, और एक दिन फिर 2 साल बाद मेरी लंगर की टान गुरुजी के सिंहासन के पास आई। तो गुरुजी ने मुझे इससे कुछ पूछा, बट मैं तो हमेशा पहले आंखें नीचे झुकाए रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था गुरुजी कुछ बोलेंगे, मेरी समझ में तो आएगा नहीं। गुरुजी के पास जाने से पहले मैंने कभी पंजाबी सुनी भी नहीं थी। तो अ, फिर धीरे धीरे एक बार और ऐसे मैं गुरुजी ने मुझे बुलाया और अपनी चरण सेवा दी। और जब मैं चरण के प्रेस कर रही थी, 2 साल तक मेरे पास एक फोटो भी नहीं थी। तो सिंगला अंकल ने आके 6x4x6 की बड़ी बड़ी फोटो उनको गुरुजी को के हाथ में दे दी। उसमें करीब 100 फोटोग्राफ्स थी। तो गुरुजी रैंडमली सबको बुला बुला के दे रहे थे। और मैंने धीरे से नजरें ऊपर करके देखा तो गुरुजी फोटो बहुत कम हो गई थी। जब 8-10 रह गई तो मुझे लगा कि आज तो मुझे नहीं मिलने वाली ये फोटो। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी मुझे भी एक फोटो चाहिए। तो गुरुजी ने कहा तू क्या करेगी मेरी फोटो का, मैं तो तुझे बहुत प्यार करता हूँ। बस इतना सुनना था कि मेरा दिल खुश हो गया। और उसी टाइम गुरुजी ने सारा डर मेरे दिल से निकाल दिया। और फिर गुरुजी ने मुझे एक स्वरूप दिया अपना। उसमें गुरुजी ने एक सॉलिटर पहना हुआ है। मैंने अभी तक कोई ऐसा स्वरूप देखा नहीं जिसमें गुरुजी ने फिंगर में अपनी सॉलिटर पहना हुआ हो। तो वो जब मैं जाना ही शुरू किया था तो थोड़े टाइम बाद ही गुरुजी ने मेरे से, गुरुजी टेस्ट लेते रहते थे, मेरे टेस्ट तो फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो गए थे। तो गुरुजी ने मुझसे कहा सॉलिटर ला दे मेरे वास्ते। मैं सुनते ही इतना अपसेट हो गई, मैं कहाँ से सॉलिटर लेके आऊंगी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि गुरुजी हमेशा रात को बुलाते थे। तो मैंने सोचा अगर मैं अंकल को बोलूंगी तो अंकल बोलेंगे गुरुजी सॉलिटर मांग रहे हैं, तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, वो देंगे नहीं देंगे। मुझे लग रहा था कि, तो मैंने किसी को कुछ नहीं कहा और ना ही मैंने गुरुजी को सॉलिटर दिया। बट मेंटली बड़ी स्ट्रेस में रहती थी मैं कि कैसे अरेंज करूंगी। मेरे पास ना उस टाइम चेक बुक थी ना क्रेडिट कार्ड थे। मैं कभी शॉप पे अकेले गई भी नहीं थी डायमंड के। तो गुरुजी कुछ बोले नहीं, मैं ऐसे ही जाती रही। फिर गुरुजी ने एक बारी मुझे कहा मेरे वास्ते गड्डी ला दे। वो सुनते भी मैं इतनी अपसेट हो गई कि कहाँ से गाड़ी कैसे अरेंज करूंगी। मैं अंकल को बताना नहीं चाहती थी, मुझे लग रहा था कि अंकल ऐसा ना बोले कि जाना बंद कर दो। मेरी फैमिली वाले भी बहुत ही गुरुजी के अगेंस्ट थे, बिकॉज गुरुजी रात में बुलाते थे। तो वो कहते थे तूने ऐसा कैसा गुरु ढूंढा है जो रात में बुलाता है, हमने दुनिया में कहीं नहीं सुना कि लेडीज रात को गुरुजी के पास जाती हैं। तो मुझे एक वो भी डर था कि मेरी घर वाले बहुत अगेंस्ट थे गुरुजी के। तो मैं कभी किसी से कुछ कह नहीं पाई कि जो मुझे गुरुजी कहते थे। और बच्चे तो मेरे बाहर पढ़ रहे थे। तो मैं बहुत ही स्ट्रेस में रहती थी। तो गाड़ी का जब बात हुई तो मैं पूरी रात स्ट्रेस में रही कि कैसे पैसे अरेंज करूंगी और कौन सी गाड़ी। मैंने तो कुछ पूछा भी नहीं गुरुजी से। और फिर नेक्स्ट डे मैं बड़ी टेंशन में गई गुरुजी के पास। जब पहुंची तो गुरुजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। और नॉन नॉन संगठनी था जब उन्होंने मुझे बुलाया था। रात को मैं पहुंची थी 10 बजे। तो गुरुजी ने लंगर खिलाया, फिर अपने पास बिठाया। और मैं इतनी घबराई हुई थी क्योंकि मैं 10 बजे गई। तो मैंने कुछ कहा नहीं गुरुजी से। तो गुरुजी ने सेवादारों को बोला कि एक गिलास दूध लेके आओ। और इतनी ज्यादा घबराई हुई थी मैं कि जैसे ही मैंने दूध का एक सिप लेके गिलास नीचे रखा, पूरा दूध नीचे गुरुजी के रूम में गिर गया। तो गुरुजी ने कहा दूध गिर गया। बड़े प्यार से गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, दूध तो और आ जाएगा। फिर सेवादार एक और जोशी अंकल थे, एक गिलास और दूध लेके आए। और वो जब दूध लेके आए तो मैंने एक ही सांस में एक गिलास नीचे रखा भी नहीं और सारा दूध पी लिया।
और हालांकि 10-20 सेकंड में पी लिया मैंने सारा दूध। और फिर जैसे ही मैंने ग्लास रखा तो गुरुजी का तुझा। तो मैं समझ नहीं आई कि अभी तो मैं आई हूँ, 5 मिनट नहीं हुए, कैसे मुझे गुरुजी कह रहे हैं जा। तो मैंने कहा गुरुजी जाऊं, क्योंकि गुरुजी को पता था कि अंदर से मैं बहुत डर रही हूँ। तो उन्होंने कहा जा। मैंने कहा लेकिन वो गाड़ी का क्या होगा। देखिए गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, मैंने खुद ही पूछा। मैंने कहा लेकिन गुरुजी वो गाड़ी का क्या होगा। तो गुरुजी ने कहा जा तेरी श्रद्धा पास हो गई। देखिए गुरुजी सिर्फ हमारा टेस्ट लेते हैं हमेशा। अगर वो हमसे कुछ भी मांगते हैं, सारे संसार को सब कुछ गुरुजी ने दिया हुआ है, उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तब मेरी इतनी समझ में नहीं आती थी कि गुरुजी मेरा टेस्ट ले रहे हैं। तो मुझे लगता था कि अब मुझे एक ही डर था अंदर से कि मेरा यहाँ आना ना बंद हो जाए। तो गुरुजी से मेरा टेस्ट ले रहे थे। उसके बाद गुरुजी ने मुझे कभी कुछ कहा नहीं। जिस काम से मैं गई थी गुरुजी के पास, वो मेरा काम हुआ नहीं। मैं अपनी बेटी को ठीक कराने गई थी, उसको वाइट पैचेस थे। तो मैंने फिर एक दिन एक सेवादार से पूछा, क्योंकि बहुत लोगों का स्ट्रेस था कि तुम्हारे गुरुजी तो सब कुछ कर सकते हैं, तुम्हारी लड़की को तो ठीक नहीं किया। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था, मैं क्या कहूँ कि गुरुजी ने मेरी लड़की को क्यों नहीं ठीक किया। तो मैंने एक दिन सेवादार से पूछा कि देखो यहाँ पे सबका काम हो जाता है, तो मेरा काम क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि आंटी आपका काम करने के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगती है गुरुजी को, लेकिन गुरुजी क्यों आपका काम नहीं कर रहे, ये गुरुजी को पता है। और आज मैं जितनी बारी थैंक यू इस भरूं इस बात के लिए कि गुरुजी ने मेरा काम नहीं किया, उतना ही शुक्राना, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। क्योंकि अगर वो गुरुजी मेरे बेटी को ठीक कर देते, उसके बाद मैं कभी वापस गुरुजी के पास नहीं जाती, मेरा चैप्टर वहीं क्लोज हो जाता। तो गुरुजी ने कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी कि उसको ठीक ना करके आज तक हमको गुरुजी ने जोड़े रखा। इवन गुरुजी फिजिकली बॉडी में थे, चले गए, तब तक मेरी बेटी ठीक नहीं हुई थी। ना मैंने कभी गुरुजी को इंसिस्ट किया कि नहीं गुरुजी मेरी बेटी को ठीक करो, आप सब क्या करते हो। ना ही मेरी बेटी ने कभी एक बार भी गुरुजी से कहा कि मुझे ठीक कर दो। इनफैक्ट एक बार गुरुजी ने मुझे अपने रूम में और बुलाया था किसी फॉर सम रीजन। तो मैंने, हम इंसान देखिए कितनी गलती करते हैं, भगवान बड़े बड़े आशीर्वाद दे रहे होते हैं पर हमारी सुई वहीं अटक जाती है कि हमारी काम नहीं हुआ। मैंने सोचा भी नहीं कि गुरुजी ने मुझे इसलिए बुलाया, या मैं वेट करूं कि गुरुजी पहले बोलते। जैसे ही मैं गुरुजी के रूम में गई, गुरुजी लेटे हुए थे, मैं चरणों के पास बैठी तो गुरुजी ने कहा, हाँ जी सॉरी, गुरुजी ने नहीं कहा, गुरुजी बोलते उससे पहले मैंने कह दिया गुरुजी मेरी बेटी तो ठीक नहीं हुई। मैंने ये नहीं बोला कि गुरुजी इसको ठीक कर दो, ठीक कर दो। तो गुरुजी ने मुझे कहा ये कोई मैंने दुकान खोल रखी है यहाँ पे। और मैंने थोड़ा, मेरे मदर भी बोलते थे कि भाई तुम्हारे, तुम तो कहती हो तुम्हारी मम्मी गुरुजी सब कुछ ठीक कर देते हैं, उनमें इतनी पावर है कि वो मरे हुए को जिंदा करते हैं, तुम्हारी लड़की को क्यों नहीं ठीक किया। तो मैंने साथ में गुरुजी को ये भी कहा था कि गुरुजी मेरी, मैं अपनी मम्मी के पास आ रही हूँ, वो बोलेंगी आपने ठीक नहीं किया। तो गुरुजी का अपनी माँ से कहना मैंने कोई दुकान खोल रखी है यहाँ पे। उनका मतलब ये था कि गुरुजी हमारे काम करने के लिए नहीं है। वो तो सब मैंने बाद में समझा कि तुम आओ और अपना काम करा के चले जाओ। गुरुजी हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए है। ग्रेजुअली धीरे, जब जब आप गुरु जी के पास जाते रहोगे, गुरु जी एक एक बात आपको समझा देंगे। तब फिर भी मैं, ये बहुत बड़ी गुरु जी की कृपा थी, उसके बाद भी मैं जाती रही, गुरु जी के पास जाती रही। और फिर लेकिन गुरु जी ने साथ में एक चीज और कही थी कि ये तो हो ही जाएगा, बट द वे ही सेड दैट सेंटेंस वाज इनकम्प्लीट। तो गुरु जी मुझे बाद में समझ में आई कि गुरु जी कह रहे थे अभी तो बहुत कुछ ठीक होना है इससे पहले। और गुरुजी ने सब कुछ इतने सालों में ठीक कर दिया, बहुत कुछ हमारी लाइफ में चेंजेस आ गए, सब पॉजिटिव चेंजेस आ गए। और देखिए धीरे धीरे धीरे, जब गुरुजी के लास्ट डेज में गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। और मुझे उनकी ब्लेसिंग समझ में नहीं आई तो मैंने उनको थैंक यू भी नहीं बोला, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ तो सत्संग कभी होगा ही नहीं। और जैसे ही हमने सत्संग स्टार्ट किया 2008 में, 9 में मेरी बेटी का ठीक होना अपने आप शुरू हो गया। जिस दिन से वो गुरुजी के पास गई थी, उसने सब मेडिसिन छोड़ दी थी। और उस गुरुजी के पास जाने से पहले 20 ईयर्स उसने उसका ट्रीटमेंट कराया हमने, और वो ठीक नहीं हुई। इतना ट्रीटमेंट उसका था कि एक बार मैं डिफेंस कॉलोनी में लेके गई थी उसको 1 साल के लिए, कोई रेस देते थे वो 3 मिनट्स ओनली, थ्राइस ए वीक हमको जाना होता था। और वो स्कूल से, जैसे 6 में पढ़ती थी, स्कूल से आती थी तो मैं उसको बार्बर शॉप पे लेके जाती थी खाना खिला के। और बार्बर शॉप पे जाके फिर हम
डिफेंस कॉलोनी जाते थे और वहां पे लाइन में क्यू में लग जाते थे, क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं देते थे। और रात को कभी 8 बजे आ रहे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, हर बार उसको हेड शेव कराना पड़ता था। बट उसने कभी कंप्लेन नहीं की कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरा क्यों हेड शेव कराते हो, मुझे स्कूल में अच्छा नहीं लगता। एक बार भी वो लड़की नहीं बोली। और आज उसमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी पे नितिका की, कि हम सोच भी नहीं सकते। वही एक लड़की थी जिसके थ्रू हम, जिसकी वजह से हम कनेक्टेड रहे। उसी की वजह से यहाँ सत्संग शुरू हुआ। उसी ने लंदन में सत्संग शुरू कराया, उसी ने, और 3-4 लड़कियां यहाँ की थी, उन्होंने न्यूयॉर्क में सत्संग शुरू कराया। तो जब आपकी इसमें एक पे चीज पे अटक जाएगी कि ये नहीं मिला, तो आप सोचो भी मत। गुरु जी आपके लिए बड़े बड़े आशीर्वाद दे रहे हैं। काम तो आपका हो ही जाएगा, आज नहीं होगा तो कभी 2 साल बाद हो जाएगा, 10 साल बाद हो जाएगा। हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि क्या काम है। कुछ भी हो रहा हो लाइफ में, आपको गुरु जी से कनेक्टेड रहना है। और सेकेंड थिंग, मंत्र जाप में इतनी पावर होती है कि आपका, हमारे हाथ में गुरु जी ने जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए भक्ति दी है, उसमें हमें कुछ भी, कोई रिचुअल नहीं करना, कोई हवन नहीं करना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ मंत्र जाप करें। और देखिए, आज मैंने किसी का पॉडकास्ट सुना था, और आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए, बहुत सारी ये सब इस टाइप की वीडियोस आने लगी हैं। उन्होंने कहा कि वो उन्होंने बहुत सारी संगत को महामृत्युंजय का जप देके, बहुत सारी संगत को उन्होंने ठीक किया है। उन्होंने ये नहीं बोला कि गुरु जी ने ठीक किया है, कि मैंने, उन्होंने ये सेंटेंस बोला कि मैंने बहुत सारे लोगों को महामृत्युंजय का जप कराया और ठीक करा दिया। जब चौहान आंटी गुरु जी के पास बैठी हुई थी एक दिन, तो एक लेडी ने आके गुरु जी को कहा, गुरु जी मैं महामृत्युंजय का जप करती हूँ। गुरु जी ने कहा, महामृत्युंजय का जप तू अपनी मृत्यु बुला रही है, आम इंसानों को महामृत्युंजय का जप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, महामृत्युंजय का जप तो पंडित लोग करते हैं। और यही संगत हमारे सबके लिए मैसेज है कि हमको गुरु जी के मंत्र के अलावा कोई मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। गुरु जी सबको बोलते थे शिव पुराण पढ़ा करो। शिव पुराण में जिन्होंने भी पढ़ी है, जो लोग ये प्लेटफॉर्म चलाते हैं शिव पुराण रीडिंग का, उन्होंने सबने ये लाइन जरूर पढ़ी होगी कि जन्म से लेके मृत्यु तक एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। और जब आपको गुरु मिल जाता है, तो आपको सब कुछ छोड़ के सिर्फ गुरु मंत्र का जाप करना होता है। लेकिन आजकल लोग अलग अलग मंत्र दे रहे हैं। एक बार जब मैं बीमार हुई थी 19 में, तो गुरु जी ने मुझे ड्रीम में बताया कि मेरी ईगो पर, परसेंटेज ऑफ ईगो कितनी है और परसेंटेज ऑफ भक्ति कितनी है। तो मेरा परसेंटेज ऑफ भक्ति वॉज वेरी लो और परसेंटेज ऑफ ईगो बहुत हाई था। तो मैंने एक बहुत पुरानी संगत से पूछा, हालांकि मैं किसी पुरानी संगत से कुछ पूछती नहीं, बस ये 2 बार ही पूछा था, उसके बाद मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो वो मेरे बहुत पुरानी संगत है, और मैंने उनसे पूछा, अंकल, एक दिन मैंने फोन करके बोला, अंकल मेरी ईगो कैसे जाएगी? तो उन्होंने, मैंने कहा मुझे गुरुजी ने ऐसा कहा है कि मेरी भक्ति बहुत कम है और ईगो बहुत बड़ी है मेरी। तो उन्होंने कहा कि सेवा करो, सत्संग करो। मैंने कहा, अंकल वो तो हम 2008 से कर रहे हैं, और ये मेरी बीमारी के बाद की बात है, 2020 की बात है। तो 20 साल मुझे तब तक गुरुजी से कनेक्टेड हो गए थे, और 2008 से सत्संग शुरू हुआ, 12 साल सत्संग करते हुए हो गए थे। हमारे घर में रेगुलर सत्संग होता है जब से गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है। तो इतना करके भी मेरी ईगो नहीं गई। तो मैंने उनको कहा, आप बताइए कैसे जाएगी?" तो उन्होंने कहा, मैं आपको ना एक मंत्र दूंगा। तो मंत्र, मंत्र के नाम से ही आई वाज शॉक्ड कि सब आजकल की जो पुरानी संगत है, नया मंत्र ढूंढ रहे हैं। गुरु जी के मंत्र के अलावा हमारे लिए कोई और मंत्र नहीं है। और जो लोग ये सब कहते हैं, वो मिसगाइड कर रहे हैं संगत को, नई संगत को। हमारे लिए एक ही मंत्र है, और हम जितना ज्यादा उसका पाठ करेंगे। और मंत्र में भी क्या होता है, कभी कभी आपकी बहुत नेगेटिव कर्म होते हैं, तो इतनी जल्दी आपको असर नहीं दिखेगा मंत्र का। वो आप फ्यू थाउजेंड्स करो या फ्यू मंथ्स करोगे रेगुलरली, तब जाके आपको उसका पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देगा। लेकिन जब हमारा काम नहीं होता, थोड़े टाइम करने के बाद, 1, 2, 4 महीने के बाद, तो हम सोचते हैं ये मंत्र तो नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है। गुरु का मंत्र गुरु का रूप ही है, गुरु का सटल रूप है। आपको वही मंत्र करना है। आपको कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि गुरु जी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। गुरु जी हर जगह है। और गुरु जी कहते हैं, गुरु जी ने कहा था ना मुझे, मैं तेरे दिल में रहता हूँ। हर दिल में गुरु जी रहते हैं। तो हमें बहुत ध्यान से इस रास्ते पे चलना चाहिए।
अगर हम ना भी चलें तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम नई संगत को मिसगाइड नहीं करें नए नए मंत्र देके। कोई कोई मंत्र दे रहा है, कोई कोई मंत्र दे रहा है। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का मंत्र है। गुरु जी से ऊपर कोई चीज नहीं हमारे लिए। हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि हमारा काम नहीं हुआ, हम इधर जाएं उधर जाएं। जो काम आपका गुरु के पास आके नहीं हुआ, हमारे गुरु जी के पास आके, वो दुनिया में कहीं भी नहीं, कोई भी नहीं करेगा। यहाँ पे टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं नहीं बता रही, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। गुरु जी के जाने के बाद हमें सबसे बड़ा शॉक तो ये तो था ही कि गुरु जी चले गए, फिजिकल बॉडी से नहीं रहे, तो हम हमारा काम कौन करेगा। ये उससे भी बड़ा हमारे लिए सोचने की बात थी कि हम अब हमारा अब क्या होगा। मुझे किसी ने बोला द्वारका में गुरु जी किसी से बात करते, मैं वहां गई, नॉट बिकॉज कि हमारा गुरु जी ने हमारा काम नहीं किया और अब हम गुरु को मानेंगे। उन्होंने कहा गुरु जी, हमारे गुरु जी उनके पास आते हैं और हमारा क्वेश्चन पूछ के वो जवाब देते हैं। वो मुझे 2 साल तक घुमाते, 1 डेढ़ साल तक घुमाते रहे, कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने बोला चंडीगढ़ में एक बहुत बड़े स्वामी है, उनके बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि मेरी गलती थी, मैं गई, बहुत बड़े बड़े मंदिर आश्रम है उनके। अब वहां जाओ, उनके पास गुरु पूर्णिमा को, हर पूर्णिमा को गुरु जी आते हैं और वो आपके क्वेश्चन का आंसर उनसे, गुरु जी से लेके देते हैं। मैं वहां गई, स्वामी जी भी मुझे 6 महीने तक घुमा रहते रहे। इसलिए मैं इसलिए बता रही हूँ संगत जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में बैठे रहो, अपने घर में मंत्र जाप करो, जितना हो सके उतना ज्यादा करो, जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतना ज्यादा मंत्र जाप करो, तो यहीं से सब कुछ मिलेगा हमको। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही सब कुछ है। और ऐसे देखिए, मैंने तो गुरु जी के पास जाती रही 6 महीने तक, मुझे कभी समझ भी नहीं आता था कि कैसे होगा। ये सब बैठी रहती थी, गुरु जी जो बोलते थे वो मैं कर नहीं पाती थी। पर लेकिन मैं बहुत स्ट्रेस में आ जाती थी हमेशा, जैसे मैंने कहा ना। एक दिन गुरु जी ने मुझे कहा कि अ, गुरु जी ने मुझसे कहा तू अपनी माँ को बुला के ला। तो मैंने कहा गुरु जी, मेरी माँ तो नहीं आ सकती है। तो उन्होंने कहा क्यों। तो मैंने कहा गुरु जी, वो मेरी माँ ना बाहर का खाना नहीं खाती, शी वॉज 80+। तो मैंने कहा, तो गुरु जी कहते तू अपनी माँ को बुला के ला, खाना मैं खिलाऊंगा। मैंने उनको बुलाया, गुरु जी ने 1 महीना उनके पास रखा, उनको अपने पास रखा। और जब वो मेरी मम्मी जाती थी तो मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, मेरे साथ गुरु जी उनको सुबह 3-4 बजे तक बैठा के रखते थे। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी गुरु जी को समझ नहीं आती कि मेरी इतनी उम्र हो गई, इतनी देर बैठा के रखते हैं। और ऐसे ही गुरु जी कहते थे ना, एक कनेक्ट होता है फैमिली से तो सारे सबकी ब्लेसिंग्स होती है। ऐसे ही मेरा ब्रदर है, वो बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में था। तो मैंने एक दिन गुरु जी से कहा गुरु जी, मैं अपने भाई को लेके आऊं। तो उन्होंने कहा नहीं। फिर बोलते हैं अच्छा चल तू ले आ। फिर मैं लेके गई अपने ब्रदर को, और मेरे भाई को की प्रॉब्लम गुरु जी ने एक उपाय बताया था, तो उससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन हमारा जब काम हो जाता है ना, तब पीछे तो देखते ही नहीं गुरु जी की तरफ। ऐसे मेरा भाई का जब काम हो गया, उसने अपने फ्रेंड से फाइनेंशियल क्राइसिस में पैसे लिए हुए थे। तो अमृतसर में उसके फ्रेंड की बेटी की शादी थी। तो एक दिन मेरा भाई, मुझे नहीं पता था, अहमदाबाद से अमृतसर जा रहा था, लेकिन ट्रेन वाया दिल्ली जाती, उसने डायरेक्ट ट्रेन ले ली। सेम डे मुझे गुरु जी ने कहा तेरा भाई कहाँ है। तो मैं चुप हो गई, मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा गुरु जी अहमदाबाद में है। फिर मैंने घर जाके उसको फोन किया, मैंने कहा तुम कहाँ हो, आज गुरु जी पूछ रहे थे। इसे मैं अमृतसर में हूँ। तो मुझे समझ में आ गई कि गुरु जी क्यों पूछ रहे थे। ऐसे हर पल हमको शुक्राना करना चाहिए। और उसकी तो इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि 2068 में उसको माउथ कैंसर हो गया, चेन स्मोकर था। और वो देखिए सर्जरी हुई, आज 2008 में सर्जरी हुई थी गुरुजी के जाने के बाद, आज तक वो बिल्कुल ठीक है। 2016 में उसके ब्रेन में ट्यूमर हो गया। ट्यूमर काफी बड़ा था लेकिन बेनाइन था। तो डॉक्टर्स ने बोला कि उसकी कैंसर की सर्जरी हो गई थी, तो ओरली वो कुछ खाता नहीं था। तो गुरुजी ने कहा इसमें इतनी वीकनेस है तो इसका सर्जरी नहीं हो सकती ब्रेन ट्यूमर की। तो उन्होंने बोले इनको ऐसे ही रहने दो, ऐसे इसी कंडीशन में लोग 20-25 साल भी निकाल लेते हैं। वो 16 में हुआ था और अभी तक मेरा भाई बिल्कुल ठीक है। सिर्फ, और फिर 16 के बाद अभी 2-4 साल पहले मुझे एक बार उन्होंने बताया कि उनको लेफ्ट आई में पैरालिसिस हो गया। आपने कभी सुना है? मैंने फर्स्ट टाइम सुना कि ऐसे पैरालिसिस आईज में भी हो जाता है। और उनकी आंख खुली बंद हो गई।
और 6 महीने बाद आई साइट अपने आप वापस आ गई मेडिसिन से। फिर उनकी राइट साइड में आई में पैरालिसिस हो गया, फिर वो भी ठीक हो गया। और अभी आजकल उनकी तबीयत काफी इम्प्रूव हो रही है। और ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। और देखिए, मैंने कभी गुरुजी को, मैं तो सिर्फ इतना कहा था कि मैं अपने भाई को लेके आऊँ, सब कुछ गुरुजी ने मेरे भाई के लिए कर दिया। सिर्फ मैं जाती थी मेरे घर से। मेरी फैमिली वाले सब दर्शन कर चुके हैं, लेकिन वो मानते नहीं है गुरुजी को। ऐसे ही एक बारी 2015 में यहीं पर मेरे घर में थर्सडे का सत्संग था, और सुबह 11 बजे शुरू होता है यहाँ लोकल टाइम से। तो ऐसे में शब्द सुन रही थी और मैंने आंख बंद की तो एक विजन देखा। मेरे फादर की बड़ी ट्रेजिक डेथ हुई थी, उनको सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया था। तो मुझे जब भी उनको मैं याद करती थी मुझे बहुत दुख होता था कि उनकी बहुत सफरिंग रही। 6 साल में गुरुजी के पास गई, 2001 से 2007 तक, लेकिन मुझे कभी गुरुजी के पास उनकी याद नहीं आई। गुरुजी मुझे ब्लैंक कर देते थे। मेरे माइंड में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता था गुरुजी के सामने। तो मैं कभी गुरुजी से कुछ मांगा भी नहीं। तो जब मुझे एकदम से मेरे फादर की याद आई तो मैंने अपने फादर को कहा। मैंने गुरुजी को नहीं कहा, देखिए ये भी गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी अब मेरे फादर को आप बुला के आशीर्वाद दो। मैंने अपने फादर को कहा, मैंने कहा जहां भी कहीं हो ना इस जन्म में, आप हमारे गुरुजी से जुड़ जाइए तो हमारे गुरुजी आपका कल्याण कर देंगे। और सेम विजन में मुझे नेक्स्ट मोमेंट गुरुजी ने दिखाया कि मेरे फादर जमीन पे बैठे हुए हैं और गुरुजी को मत्था टेक के उठ रहे हैं और उनके दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब गुरुजी ने मुझे दिखा दिया है कि तेरे फादर मेरे पास है। मेरी मदर को भी 2 बारी मैंने बड़े मंदिर में बैठे हुए देखा है। तो जो जाते हैं उनकी भी हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो आने वाले हैं वो तो बच्चे वैसे ही कनेक्टेड हैं गुरुजी से। गुरुजी की ब्लेसिंग से सारे बच्चे आ रहे हैं। हमको सिर्फ गुरुजी ने हमारे हाथ में भक्ति दी है। हमें भक्ति देनी है। वो भी भक्ति गुरुजी ने इतनी सिंप्लीफाई कर दी कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार ही गुरु मेरे अंकल ने मुझे कहा कि तुम ना यहाँ पे कोई मंदिर था, वहां पे गीता पढ़नी थी। तो मैंने कहा मैं गुरुजी से पूछूंगी। तो इसे गुरुजी से पूछोगी गीता पढ़ने के लिए? ये भी कुछ पूछने की बात है? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं पूछूंगी। तो मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन 2 महीने में बहुत फ्रीक्वेंटली गुरुजी के पास जाती थी। मैं 2 महीने बाद गुरुजी के पास गई तो मैंने कहा गुरुजी, मैंने ना मुझे मैं गीता पढ़ूं? तो गुरु इनका नहीं। तो मैंने कहा गुरुजी मैं रामायण पढ़ूं? क्योंकि गुरुजी के जाने के से पहले, पास जाने से पहले, मैं हर साल रामायण का 1 साल 24 घंटे का जो अखंड पाठ होता है हम लोग करते थे। और नवरात्रि में 9 दिन हम लोग देवी माँ के नवरात्रि में पाठ करते थे, रामायण का कंप्लीट करते थे। तो गुरुजी का नहीं। लेकिन उस दिन से आज तक मैंने कभी गीता और रामायण नहीं पढ़ी। और उसी टाइम मुझे गुरुजी का तो शिव पुराण पढ़ा था। फिर मैंने शिव पुराण पढ़नी शुरू की। गुरुजी ने मुझे कलश भी ब्लेस करके दिया हुआ था। लेकिन क्या होता था, कलश का तो सबको पता है कि आधा से नहाना होता है, आधा पानी पीना होता है। जब मैं उस कलश से नहा के निकलती थी तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता था। मैं आधा घंटा सोफे पर लेटती थी और उसके बाद मैं गुरुजी को प्रे करती थी या शिव पुराण पढ़ती थी। तो एक बारी मैंने गुरुजी पर, मैं साथ साथ रिचुअलिस्टिक थोड़ी बहुत पूजा करती थी, एकदम से मेरी छूटी नहीं थी तब। तो एक बारी मैंने, ऐसी मेरी तबीयत काफी खराब होती थी, तो मैंने सुधा आंटी को फोन किया। मैंने कहा आंटी मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, आप गुरुजी से पूछो। तब मैं यहाँ थी। तो सुधा आंटी बोली अच्छा अभी तो पाठ में, मैं कल बताऊंगी। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैंने फोन किया तो सुधा आंटी ने कहा गुरुजी बोल रहे हो, मेरी सुनती नहीं, पूजा करती रहती तो मैं क्या करूं? इसलिए हमें जब गुरु मिल जाता है, रिचुअलिस्टिक पूजा छोड़ देनी चाहिए। जो 10-10 साल से हमारे वहां सत्संग में आते हैं, मैंने उनका भी इस बार सत्संग का इनवाइट देखा था कि वो शिवरात्रि के दिन सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक उनके पता नहीं कितने पाठ थे। तो उन्होंने हमको इनवाइट किया था। आप छोड़ते ही नहीं हो, जो गुरु जी कहते हैं वो करते नहीं हो, तो फिर गुरु जी कैसे ब्लेस करेंगे? हम ही सब कुछ लिमिट कर देते हैं अपनी आदतों से, अपनी गुरु जी की बातें ना सुन के। तो इसलिए गुरु जी तो हर पल हमको ब्लेस कर रहे हैं, हर पल हमको ब्लेस कर रहे हैं। हमारी समझ में ही नहीं आती बहुत सारी चीजें। एक बार गुरु जी ने मुझसे कहा कि आ, जब मैं रात में बैठी रहती थी ना, क्योंकि मैं तो छुट्टी में जाती थी, तो गुरु जी कुछ ना कुछ मुझे बोलते रहते थे। तो एक बार गुरु जी ने मुझसे कहा, "हम्म,
और शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। और फिर एक बार कहा था, बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। और फिर कहा था, बेल का जूस पिया कर। पिया कर मतलब वो मेरे लिए है। लेकिन बाद में एक संगत ने मुझे बताया, यहाँ पे शेयर किया था प्लेटफॉर्म पे, कि बेल का जूस उनके लिए जो रहता है जिनकी बॉडी हीट ज्यादा होती है, तो लो बीपी जिनका रहता है, बॉडी हीट जिनकी कम रहती है, उनको बेल का जूस नहीं पीना चाहिए। बेल का जूस राउंड द क्लॉक तो ईयर नहीं मिलता, बट आपको अमेजोन पे मिल जाता है। जब भी तो आपको पाउडर ले सकते हैं। आजकल के टाइम में हर जगह बेल का फ्रूट नहीं मिलता, सिर्फ समर में आता है। तो आप बेल पाउडर ले लीजिए। तो उसको कैसे भी पी सकते हैं, जूस में डाल के, दाल में, पानी में, कैसे भी आप ले सकते हैं। तो वो जरूर करना चाहिए। प्लस मेरे साथ एक लेडी बैठी हुई थी उस दिन रात को, तो उसने कहा, गुरुजी शुगर फ्री लेनी चाहिए? तो गुरुजी का नहीं, किसी भी ब्रांड की शुगर फ्री नहीं लेनी चाहिए। और फिर हम लोग कहीं मंदिर में जाते थे ना, तो क्या आता था, बहुत सारा लंगर, लोग 100 को बुलाते थे, 50 लोग भी नहीं आते थे, तो वो लंगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो हम घर में लाके उसको फिर गर्म करके खाते थे। तो मैंने गुरुजी से पूछा, पता नहीं ये सब गुरुजी ने क्वेश्चन मेरे अंदर डाले होंगे। मैंने कहा, गुरुजी लंगर गर्म करके खाना चाहिए? तो उन्होंने कहा, नहीं, लंगर दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। ये मुझे गुरुजी ने डायरेक्ट बोला है। तो लंगर देखिए, जब आप हम 12 बजे के शुरू करते हैं, इतने सारे संगत का लंगर बनता है। तो जब हम गुरुजी को भोग लगाने से आधे घंटे पहले हम सारा लंगर गर्म करते हैं, क्योंकि गुरुजी को गरम लंगर सर्व करते हैं। लेकिन वो जब मिक्स हो जाता है प्रसाद में, लेफ्ट ओवर लंगर दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए। अगर आप दोबारा गर्म करके खाते हो, तो वो फिर प्रसाद नहीं हो, फिर आप खाना खा रहे हो। या तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो गरीबों में। और अगर आप नहीं करते, इंडिया से बाहर तो ऐसा कोई मिलता भी नहीं जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर देने चाहे हम लंगर, तो आपको गर्म करके नहीं, रूम टेम्परेचर पे लाके खाना चाहिए। तो वो रीते बहुत छोटी छोटी बातें करने के लिए कहते थे। एक बारी मैं एंटर हुई, क्योंकि गुरुजी सुबह कभी 3 बजे तक, कभी 4 बजे तक, कभी 5 बजे तक बिठा के रखते थे। तो हमने सोचा लेट जाएंगे, क्योंकि वहां पे क्रॉस लेग बैठना पड़ता था, 6 से 7 7 8 8 घंटे। और तो हमने सोचा चलो, एक दिन मैं 8:30 बजे पहुंची। तो 8:30 बजे जब मैं पहुंची, तो गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर उठा के इशारे से मुझे बोला, वहीं पे रुक जा, आगे मत आना, इतनी देर से आके कुछ नहीं होता। तो संगत जी, हमको हर सत्संग में, सत्संग स्टार्ट होने से पहले जाना चाहिए, एक ओमकार स्टार्ट होने से पहले जाना चाहिए। क्योंकि अगर उसके बाद जाते हैं या लंगर स्टार्ट होने से पहले जाते हैं, तो फिर हमको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलती, हमारी आउटिंग हो गई, बस समझ लो हमने लंगर खाया, हमारी आउटिंग हो गई। तो इसलिए हमें पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम सत्संग स्टार्ट होने से पहले बन। और देखिए, गुरुजी हमेशा बोलते थे, कुछ मांगो मत मेरे से, मानो कि भगवान है, तो हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। हम तभी मांगते हैं ना, कि अगर हमको फुल फेथ होना चाहिए कि वो भगवान है, वो सब कुछ जानते हैं। और सब कुछ जानते हैं, तो वो हमारे लिए जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो एक एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। मैंने तो 6 साल में गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगा। मेरी बेटी को भी ठीक नहीं किया, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, कभी मेरे माइंड में भी नहीं आई वो प्रॉब्लम्स। लेकिन एक बार यहाँ पे एक स्वामी आए थे हमारे घर में लंच पे। तो स्वामी जी ने, लंच के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था, वो सबको एप्पल प्रसाद दे रहे थे। मैं बहुत शाई नेचर की, मैं इतनी जल्दी बोल नहीं पाती सबके सामने। तो जब सब चले, आधे लोग चले गए, तो मैंने एक स्लिप उनको दी और मैंने कहा, स्वामी जी राइट समथिंग फॉर मी। तो स्वामी जी ने, देखिए ध्यान से सुनिए क्या लिखा। वो तो बहुत यंग स्वामी थे। उन्होंने मेरे लिए आशीर्वाद दिया। एक स्लिप पे लिखा, मे योर भक्ति ग्रो टिल यू मर्ज इन योर गुरु। कितना बड़ी ब्लेसिंग दी। अगर मैं मांगती तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मैं उनसे यही कहती, मेरी लड़की को मेरे गुरुजी ने ठीक नहीं किया, आप कर दो। बट वो मेरे गुरुजी ने, हमारे गुरुजी ने कभी मेरे मुंह से निकल नहीं दिया किसी के भी सामने। और उन्होंने इतना बड़ा मुझे आशीर्वाद दिया, जहां गुरु की सोच तक हम पहुंच भी नहीं सकते। इसलिए गुरु से कभी कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। और हमारा सबसे बड़ा टेस्ट तब था, जब 2007 में तक मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। और गुरु जी ने 2006 दिसंबर में मुझे कहा,
मैं हर बार जाके बोलती थी थोड़े टाइम बाद, हर 6-8 महीने बाद जब भी वो आती थी यूएस से छुट्टी में, मैं कहती थी गुरुजी ठीक नहीं हुआ, गुरुजी ठीक नहीं हुआ। मैंने ये कभी नहीं कहा कि गुरुजी ठीक कर दो। तो मुझे गुरुजी ने कहा, एक बारी मुझे कहते हैं, सबीना इसको लेके जा आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास। तो नेक्स्ट डे हम लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए। लाजपत नगर में था। 6 महीने तक उनका ट्रीटमेंट करा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 6 महीने बाद फिर से मेरी बेटी वेकेशन में आई, 2006 में। तो गुरुजी ने मुझे कहा, एनू डॉक्टर बख्शी के पास लेके जा, जो गुड़गांव में है। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी, लेकिन डॉक्टर बख्शी के पास तो मैं 20 साल पहले भी लेके गई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सब कुछ बाहर निकालना पड़ेगा पहले, ये सब फ्लेयर अप हो जाएगा उसके बाद ठीक होगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं लड़की है, मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती। तो मैंने उनका ट्रीटमेंट नहीं कराया। वहीं पे गुरुजी ने मुझे वापस भेज दिया कि जा उनके पास जा। तो मैं गई और वही हुआ। वो सारा बॉडी में फ्लेयर अप हो गया। 2007 मार्च में गुरुजी ने उसकी शादी फिक्स कराई थी। तो मैं जब वो आई एयरपोर्ट पे बिगनिंग ऑफ मार्च में, तो आई वॉज शॉक। मैंने उसको देखा, पूरी बॉडी में फ्लेयर अप हो गया था। तो मैंने उसको एयरपोर्ट पे कहा, मैंने कहा गुरुजी ने ये क्या किया बेटा? तो कहती मम्मी कुछ नहीं किया, गुरुजी ने क्या किया, ऐसे मत बोलो। उसका फेथ हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। वो जब भी जाती थी हमारे साथ, गुरुजी उससे हैंड शेक करते थे। हम तीन उससे बड़े थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, बड़ी बेटी। लेकिन गुरुजी हाथ उसके आगे बढ़ा देते थे, उससे हैंडशेक करते थे। तो जब ये नहीं हुआ, तो फिर मैं गुरुजी के पास गई उसको लेके नेक्स्ट डे। मैंने कहा गुरुजी ये तो बहुत बढ़ गया। तो गुरुजी कहते हैं नवा कलश लेके आओ। तो मैंने कहा अच्छा कल लेके आती हूँ गुरुजी नया कलश। तो कहते नहीं, शादी के बाद लेके आना। ओके। शादी गुरुजी ने फिक्स करवाई उसकी, मेरी दोनों बेटियों की। मुझे हमेशा अंकल बोलते थे, गुरुजी के पास सारा टाइम बैठी रहती हूँ, गुरुजी को बोलो इनकी शादियां कराएं। दोनों मैनेजेबल एज की लड़कियां थी मेरे पास। तो मैंने कहा मैं तो नहीं बोलूंगी गुरुजी कराएंगे। तो कहते हैं कुछ करूंगी तभी तो कराएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। उससे पहले मैंने ना गुरुजी के पास जाने से पहले 1 साल मैंने शादी.com पे ऐड दिया था, बट कुछ हुआ नहीं। तो मैंने कहा मैंने की ना, एफर्ट की थी मैंने 1 साल के लिए, पर अब मैं कुछ नहीं करूंगी। तो कहते हैं गुरुजी ऐसे कैसे भेजेंगे? मैंने कहा देखना तुम भेजेंगी गुरुजी ने लड़का। दोनों की शादियां गुरुजी ने फिक्स करा दी। मेरी छोटी वाली नितिका के लिए गुरुजी हमेशा कहते थे, "ए ना, इसका ब्याह कर, जल्दी इसका ब्याह करते।" जब भी हम जाते थे 2003-4 के बाद, इसका ब्याह कर दे। मेरी दोनों बेटियां खड़ी होती थी, देखने से बड़ी वाली बड़ी लगती है, छोटी छोटी लगती, फिर भी कहते थे इसका ब्याह जल्दी कर, जल्दी से करते इसका ब्याह। मुझे हमेशा कहते थे दोनों कुड़ियों का ब्याह करके फारिग हो जा, दोनों कुड़ियों का ब्याह करके फारिग हो जा। बट समय वो शादियां नहीं फिक्स हो पाई, कर पाए हम लोग उस टाइम। बिकॉज अंकल ने बोला कि इसकी शादी पहले कर दी, उसका तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था मेरी छोटी वाली का। तो लोग सोचेंगे कि बड़ी वाली में क्या कम। इंडियन मेंटालिटी यही होती है कि इन बड़ी की शादी क्यों नहीं पहले कर रहे। तो हमने नहीं की। गुरुजी ने उस शादी को बचाने के लिए बहुत कुछ हमसे हमें कहा। गुरुजी ने कहा था शादी की डेट, मैंने कहा था गुरुजी आप दे दो। तो गुरुजी ने कहा नहीं, क्योंकि गुरुजी को देखो, गुरुजी आपके स्टेज तक हेल्प कर सकते हैं। अगर आप जो गुरुजी ने आपने कहा है वो आप नहीं करोगे, आप गुरुजी के साथ कोऑपरेट नहीं करोगे, तो फिर आपके लिए भी मुश्किल हो जाती, गुरुजी के लिए भी आपका काम करना मुश्किल हो जाता है। मैं गुरुजी के पास जाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, बैठी रहती थी, कुछ बोलती नहीं थी। तो एक दिन गुरुजी ने मुझसे कहा था, जब वो खड़े होके अपने रूम में जा रहे थे, हम सब खड़े हो जाते थे हाथ जोड़ के। तो गुरुजी ने कहा गुरुजी करते हो, गुरुजी बोलते तो सुनते नहीं हो। ये हम सब के लिए है। जितने मर्जी हम सत्संग अटेंड कर ले, रोज चाहे हम बड़े मंदिर जाएं, जितने मर्जी हम कुछ कर लें गुरुजी के लिए, लेकिन जो गुरुजी ने कहा है वो नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपको वो करना ही पड़ेगा जो गुरुजी ने कहा है। तो फिर वो आखिर में गुरुजी ने कहा नहीं, डेट मैं नहीं दूंगा, क्योंकि डेट अगर गुरुजी दे देते तो वो डेट ब्लेस हो जाती। तो डेट उसके इंलॉज, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, डेट निकली 30 मार्च। तो गुरुजी ने किसी के थ्रू मैसेज भेजा कि 30 लाख दान करने। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि पैसे लाके मुझे दे दो। गुरुजी ने सिर्फ इतना मैसेज भेजा था कि 30 तारीख की डेट है, 30 लाख दान करने हैं। लेकिन वो हमने नहीं किए। बिकॉज मुझे लगा किसी को बोलूंगी तो सब बोलेंगे देखो गुरुजी पैसे मांग रहे हैं। मैं नहीं चाहती थी कि गुरुजी के बारे में कोई भी नेगेटिव सोचे मेरे नोन में से। तो मैंने किसी को भी नहीं बताया। ऐसा हमने कुछ भी नहीं कहा जो गुरुजी ने शादी बचाने के लिए किया। गुरुजी ने हमसे कहा था छोटी शादी करो, बहुत छोटी शादी करो, वो भी नहीं हुआ। तो फाइनली गुरुजी को पता समय, गुरुजी को लग गया था कि वो अब हमारा काम नहीं कर पाएंगे।
तो मैं बहुत गुरुजी से फ्री हो गई थी, तो मैं बहुत एक दिन गुरुजी अपने स्थान पे बैठे थे मार्च में, उसकी शादी के जस्ट एक हफ्ते पहले। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप शादी में आएंगे ना? तो पहले गुरुजी ने हाँ बोला था, आऊंगा। उस दिन मुझे गुरुजी ने कहा, जस्ट 15 डेज बिफोर शादी, मैं नहीं आऊंगा शादी में। मैंने कहा नहीं नहीं, आपने मुझे कहा था आप आएंगे। तो कहते नहीं, बड़े धीरे से उन्होंने एक दफा कहा नहीं नहीं। मैंने कहा आपको आना ही पड़ेगा, आपने मुझे कहा था कि आप आएंगे, अब क्यों मना कर रहे हैं? बहुत धीरे से गुरुजी ने मुझसे कहा, वो संगत का दिन है ना, बड़े प्यार से, तो मैं इसलिए नहीं आऊंगा, संगत आएगी नहीं यहाँ पे। फिर मैं चुप हो गई। तो फिर उन्होंने कहा, जब मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट किए तो उन्होंने कहा कि जो गुरु बोलते हैं उसको बोलते हैं यस। और उन्होंने एक वर्ड बोला, टेलीपैथी, बिकॉज उनको पता था कि वो जा रहे हैं, तो मैं टेलीपैथी से बात करूंगा। बड़े बड़े गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे के गए, लेकिन मेरी सुई वहीं पे अटक गई कि मेरी बेटी का काम नहीं हुआ। और 30 मार्च की शादी के बाद मैं 23 अप्रैल को वापस आई थी यहाँ पे। तो हर रोज मुझे गुरुजी पूछते थे फिर वापस कब आ रही है? मैं कहती थी गुरुजी 30 मई को, मेरी ऑलरेडी बुकिंग थी क्योंकि हमको किसी की शादी में जाना था। हर रोज पूछते थे। तो मुझे एक दिन लगा कि क्यों रोज रोज पूछते हैं इनको, मैं कितनी बारी कह चुकी हूँ मैं 30 मई को वापस आ रही हूँ। तो यहाँ से एक संगत गई थी, उसको गुरुजी ने बोला कि लास्ट सत्संग उसने अटेंड किया था संडे को जो हुआ था 27 मई को, त्यागी आंटी 30 तारीख को आ रही है, उससे बात कर लेना। तो जब मैं आई वापस, तो वो लेडी ने मुझे फोन करके बोला, तो मुझे ये बात समझ नहीं आती थी, देखो गुरुजी कैसे बात समझाते हैं, कि ये तो सबको पता लग जाता कि गुरु ने शरीर छोड़ दिया है, तो गुरुजी ने इसको क्यों बोला कि मुझे फोन करना है? लेकिन बाद में गुरुजी ने मुझे समझा दिया कि जाते जाते भी गुरुजी मुझे याद कर रहे थे। लास्ट डे भी उन्होंने बोला था उस लेडी को कि त्यागी आंटी को फोन कर लेना। तो मुझे बाद में गुरु ने समझा दिया कि गुरु जी लास्ट डे तक मुझे याद कर रहे थे। तो मुझे, जब मुझे गुरु जी रोज पूछते थे कि कब वापस आ रही, कब वापस आ रही है, मुझे सिर्फ इतना ही कहना था कि शायद गुरु जी आप बोलो तो मैं नहीं जाती। लेकिन ये ना क्या होता है, हमारी लाइफ में फियर फैक्टर बहुत बड़ी चीज होता है। लोग क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। मुझे लगता था कि मैं 3 महीने से आऊं, शादी के लिए रुकी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड शायद मानेंगे नहीं कि मैं और 1 महीना रुक जाऊं, कब तक रुकूं। तो मैंने इसीलिए मैंने कुछ कहा ही नहीं उनको। बट आज इस बात का बहुत अफसोस होता है कि बहुत सारी बातें हम डर के मारे लोगों की नहीं मानते कि लोग क्या कहेंगे। जब आपको गुरु जी मिल जाते हैं ना, आपको सोचना भी नहीं चाहिए कौन का क्या कहेगा। सारी दुनिया एक तरफ और गुरु का मिलना एक तरफ। वही करो जो गुरु जी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। गुरु जी बहुत सारी चीजें तो बोलते भी नहीं थे कि उनको क्या चाहिए, एक्सपेक्ट करते हैं वो हमसे, पर हमें पता तो होता ही है सबको। तो हमें वही करना चाहिए, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। और अगर आप वही करोगे तो गुरु जी आपके रास्ते बनाते चले जाएंगे। नहीं तो अगर हम नहीं करेंगे तो फिर जहाँ थे वो एक अगला जन्म और लेना पड़ेगा। गुरु जी कहते थे ना, मैं हूँ फिजिकली, तो कल्याण करवा लो अपना मुझसे। हमें वही करना चाहिए कि हम अपना कल्याण करवा दें। और अपना कल्याण करवाने के लिए हमें जो गुरु जी कहते थे ना स्पेशली, कि बंदा बन जा, तो वो तो जरूर करना पड़ेगा। जब मैं गुरु जी के पास जाती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था उससे पहले। तो शादी से 2 हफ्ते पहले 30 मार्च के से दो 15 मार्च के आसपास गुरु जी ने मुझे एक दिन कहा, "अ, मुझे जाना था अहमदाबाद जस्ट फॉर 2 डेज।" तो मैंने कहा गुरु जी मैं अहमदाबाद जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों? तेरे घर में शादी है, उन सबको यहाँ बुला, तू क्यों जा रही है अहमदाबाद? तो मैंने कहा गुरु जी लेकिन ना, मैंने अपनी मदर को कहा, फैमिली में कहा कि भाई मैं नहीं आ रही, हमारे गुरु ने मना किया है। तो उन्होंने जो कहा वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, लेकिन मैंने नेक्स्ट डे जाके गुरु जी को कहा, गुरु जी मुझे ना जाना ही पड़ेगा। तो गुरुजी ने कहा जब आप नहीं सुनोगे तो नहीं बोलेंगे गुरुजी। गुरुजी कुछ भी नहीं बोले। और जब मैं वहां पे पहुंची तो संगत जी, सुबह सुबह नहीं, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी, इसलिए मैं रात को पहुंची। उसके नेक्स्ट डे मेरे घर में बहुत साधु संत आते थे। तो सुबह सुबह 3 साधु आए, और 2 हेल्दी साधु थे और एक गुरुजी थे। वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि गुरुजी थे, क्योंकि जब मैंने डोर भी मैंने ही खोला था, और हमारे बरामदे में ना 2 चेयर्स पड़ी होती थी। तो एक पे जो हेल्दी साधु थे ना, वो स्वामीनारायण के प्रमुख स्वामी जी है ना, वैसे थे। एक दूसरे भी साधु थे उनके साथ। और गुरु जी एकदम खड़े रहे, सर से पैर तक अपने आप को चोले में कवर किया हुआ था उन्होंने, सैफरन कलर के चोले में। कोई भी उनका बॉडी पार्ट नहीं दिख रहा था। और उससे भी बड़ी बात ये थी
कि जब गुरुजी खड़े थे, जब आपके घर में कोई आता है तो वो आपके सामने होता है, तो मैं गुरुजी के लेफ्ट शोल्डर के पीछे थी बहुत दिनों तक। अब मैं अभी तक सोचती हूँ कि मैं लेफ्ट शोल्डर के पीछे कैसे चली गई। वो तो बहुत छोटा वरांडा था, लेकिन तीनों में से कोई साधु कुछ नहीं बोले। ओनली थिंग कि जो बड़े प्रमुख स्वामी जो लग रहे थे, वो स्वामी ने चेयर पे बैठ के मुझे दो वर्ड बोले, गुस्सा मत करना, 3 वर्ड्स इतना बोला। और तीनों कहाँ गायब हो गए मुझे आज तक नहीं पता। कितनी बड़ी बात वो मुझे बोल के गए कि गुस्सा मत करना। और गुस्सा मत करना का मतलब, जब तक आप में गुस्सा है तब तक आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। गुरुजी बोल के नहीं एक्सप्लेन करते थे, आप जरा सा भी कुछ बोलोगे ना, गुरुजी जरा से भी दर्शन देंगे ना, तो आपको बड़ी बड़ी बातें समझा देंगे, उसी टाइम आपको सब समझ में आ जाएगी। इसी बात पे मैं आपको अपना लेटेस्ट सत्संग सुनाती हूँ, जो हमारा बहुत पर्सनल सत्संग है, मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें सबके लिए एक लेसन इसलिए बताती हूँ कि हम फिर भी इंसान ही हैं। तो एक बार क्या हुआ, अभी थोड़े दिन पहले, आई थिंक 1 महीने पहले, 1-2 महीने पहले, मेरे अंकल से थोड़ी बात बात हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गए। तो जब मैं बोल रही थी, तब थोड़ा सा ना मुझे पीछे से लग रहा था कि, मतलब पीछे से बैक ऑफ द माइंड में था कि भाई गुरुजी नहीं पसंद बोल चाहते कि मैं बोलूं। पर मैं जब, सब इंसान है, मैं बोलती गई और फिर मेरा थोड़ा सा वॉल्यूम हाई हो गया। वो तो गुरुजी कभी नहीं अप्रूव करते। लेकिन उसके बाद 15 दिन तक मैं गुरुजी को रोज प्रे करती थी, गुरुजी ये बात मुझे पता है मैंने गलती की, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, आप कह रहे थे घर में शांति रखो। पर कैसे मेरा कंट्रोल छूट गया मुझे समझ नहीं आया इस बात की। गुस्सा तो मुझे जब से मैं बीमार हुई मुझे आया ही नहीं कभी। पर मैं गुरुजी को कहती, गुरुजी अब क्या करूं, बहुत आई ऐसी बात हो ही गई, अब मैं क्या करूं। 15 दिन बाद गुरुजी ने मुझे रिप्लाई कैसे दिया, ये सबके लिए जानना चाहिए कि गुरुजी जमीन जमीन पे लेटे हुए थे और उनकी बॉडी में मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा देखो, अरे गुरुजी तो उठने वाले हैं अभी। तो मैं देख रही हूँ कि गुरुजी हिल रहे हैं, और फिर धीरे धीरे फोकस ना, और मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि गुरुजी उठ रहे हैं अभी। पूरा फोकस मेरा गुरुजी के फेस पे आ गया, और गुरुजी का फेस चेंज होने लगा। धीरे 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 मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड का फेस रह गया और गुरुजी की बॉडी रह गई। पूरा अंकल का फेस था और गुरुजी की बॉडी। तो मुझे तुरंत समझ में आ गया कि गुरुजी कह रहे हैं हर इंसान में भगवान देखो, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और चुप रहा करो। सबसे बड़ा मैसेज मुझे ईश्वरी अंकल दे के गए थे। ये हम सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमारा, अगर गुरुजी चुप रह के यूनिवर्स चला रहे हैं, चुप रह के वो इतने करोड़ों लोगों का कल्याण कर रहे हैं, आज की डेट में भी दुनिया भर में सबका कल्याण कर रहे हैं बिना एक वर्ड बोले, हम अपना बोल के हम अपना घर भी नहीं चला पाएंगे। क्योंकि जब भी हम मुंह खोलेंगे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो फिर अशांति होगी घर में। तो इसीलिए गुरुजी ने उस बात से मुझे समझा दिया कि चुप रहना सीखो, हम सबको चुप रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स में तो नेवर एंडिंग होती है, उसमें तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता कभी भी। और ये बात मुझे गुरुजी ने अब धीरे धीरे समझाई है कि कभी किसी से भी कुछ नहीं कहना चाहिए, चाहे किसी की भी गलती हो। हर इंसान आपको अपने आप को राइट ही समझता है, नॉट ओनली फैमिली मेंबर्स, बाहर भी किसी से आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी मत बोलो, चुप रहना सीखोगे तो गुरुजी के आशीर्वाद आप पे अपने आप ही, गुरुजी सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। अगर यूनिवर्स कंट्रोल कर सकते हैं तो आपका घर भी चला देंगे गुरुजी, और बहुत अच्छे से चलाएंगे, जितना हम करते हैं उससे बहुत अच्छे से चलाएंगे। बहुत बहुत गुरुजी आशीर्वाद देते रहे, और मैं बोली नहीं। एक दिन मुझे गुरुजी ने कहा था, लास्ट डेज में बोलते थे वही सब, मुझे कहते हैं जान लगा दे अपने गुरु के वास्ते। अब मैं शॉक में आ गई कि कैसे जान लगाऊंगी, मैं तो कुछ करती नहीं गुरु जी के लिए, वहां जाके बैठी रहती थी बस, और रात को आ जाते थे, अगले दिन फिर जाना है जाना है। तो मुझे समझ में नहीं आती ये सब बातें कैसे समझ में आएगी। तो आपको वक्त आने पे ना सब कुछ समझ में आ जाता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और एक बात मैं आप सबसे पहले बताऊं कि देखो, सारा मैसेज, सारा आशीर्वाद मंत्र जाप में छुपा हुआ है। जब मुझे गुरुजी ने इनिशिएट किया था और मैंने मंत्र जाप नहीं किया, 2007 में गुरुजी चले गए, उसके बाद मैं किसी का सत्संग नहीं सुनती थी गुरुजी के सामने, क्योंकि मुझे ही पता था कि सब साधु संत ये सब कर सकते हैं जो गुरुजी कर रहे हैं। उस टाइम मुझे ऐसा नहीं लगता था, पर मुझे अच्छा लगता था इसलिए मैं जाती थी। तो मैं, एक दिन क्या हुआ कि मैंने 5 संगत को फोन किया यहाँ से दिल्ली, और किसी ने फोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने एक
उनको फोन किया, रमाबेल आंटी को, जलंधर में। ये 2007 एंड या 8 बिगनिंग की बात है। तो उन्होंने हमको आधा घंटा सत्संग सुनाया। और सत्संग सुनाने के बाद मैंने हिमाचल में फोन किया मास्टर जी को। मास्टर जी लास्ट 6 मंथ्स गुरु जी की फिजिकल सेवा में थे। तो मैंने कहा, हेलो मास्टर जी, हमने फोन किया था सत्संग सुनने के लिए उनका। लेकिन मैंने जैसे ही बोला हेलो मास्टर जी, तो उन्होंने कहा 5 फोन आप कर चुके हो, और गुरु जी से आपने, रमा महल ने आपको सत्संग सुनाया, मंत्र जाप किया करो। देखिए, इसमें सबसे बड़ा मैसेज ये है कि सारा दिन सत्संग सुनते रहोगे ना, आई थिंक दिन में 1-2 सुन लो, बात अलग है। पर 24 आवर्स सत्संग सुनो ना सुनो, पर मंत्र जाप तो आपको करना ही पड़ेगा। खुद भक्ति करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप बैठ के भी आप चलते फिरते करते हो, आपका ध्यान सत्संग सुनने में ध्यान होता है। आप हर सत्संग में से एक मैसेज ढूंढो, वो जो मैसेज आपके लिए है। तो वो मुझे भोजगुरु जी ने बहुत क्लियर मैसेज दिया था कि मंत्र जाप किया करो। तो मैंने नहीं किया। और मैंने फिर मास्टर जी को दोबारा फोन करके भी पूछा कि मास्टर जी, आपको कैसे पता चला कि मैं दिल्ली में 5 फोन कर चुकी हूँ और मामेल से मेरी बात हुई है? क्योंकि मास्टर जी तो हिमाचल में रहते थे। तो उन्होंने कहा, ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है। तो गुरु जी वॉज स्पीकिंग थ्रू मास्टर जी। तो नई संगत के लिए ये जरूर है कि एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए, और गुरु मंत्र का। और मैंने वो नहीं किया। गुरु जी बहुत लंबा टाइम देते हैं आपको, बहुत लंबी वेट करते हैं गुरु जी में, अनलिमिटेड पेशेंस है। वो किसी को छोड़ते नहीं है। एक बारी मेरी बेटी ने ड्रीम दर्शन की थी गुरु जी के, नितिका ने, बीच पे, और गुरु जी बैठे हुए थे। और फिर थोड़ा आगे गई, उसने टर्न करके देखा और कहा, गुरु जी मैं देख रही थी, आप गए तो नहीं? गुरु जी ने कहा, मैं कहीं नहीं जाता, तुम लोग मुझे छोड़ के चले जाते हो। तो वही बात है कि गुरु जी बहुत लंबा टाइम हमको देते हैं। बहुत पेशेंस है, अनलिमिटेड पेशेंस है गुरु जी में। वो हमें भी सिखाना चाहते हैं, जो सारे स्पिरिचुअल लेसन है वो हमें भी सिखाना चाहते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि मैंने नहीं किया मंत्र जाप। तो फिर 2015 में फिर से गुरु जी ने एक रिमाइंडर भेजा। और वो रिमाइंडर ऐसे था कि मैं सो रही थी रात को, और एक मैंने आवाज सुनी, शरीर 2:45 बज रहे हैं, चल उठ, शरीर छोड़ने का समय हो गया है। और वो मैंने वो साइड से मोबाइल उठा के देखा, तो इट वॉज 2:36 इन द मॉर्निंग। मैंने कहा, हो 9 मिनट्स के बाद तो 2:45 बजने वाले हैं, इसका मतलब मैं जा भी सकती हूँ। और फिर गुरुजी ने मुझे गाइड किया कि मैंने सोचा अंकल को उठाऊं। मैंने कहा, अंकल ने क्या बोलना है कि ड्रीम दिखा है, चलो सो जाओ, कोई कुछ नहीं होता। तो मैंने आंख बंद करके मंत्र जाप किया। थोड़ी देर बाद जब मैं आंख बंद करके मंत्र जाप कर रही थी, तो बाहर मैंने गुरुजी को व्हाइट पैंट शर्ट में खड़े हुए देखा। और जब मैं गुरुजी के दर्शन करती थी, तो मैं बाकी सब कुछ भूल जाती थी। और फिर मुझे लगा कि जब मेरी आंख खुली कि अब तो 2:45 बज गए, एंड आई वाज सो हैप्पी कि गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी। संगत जी, 9 मिनट के मंत्र जाप से गुरुजी ने मुझे एक न्यू लाइफ दी। और जब मैं गुरुजी के पास जाती थी, तो गुरुजी ने मुझे कहा था कि तेरा टाइम खत्म हो रहा है, जा तू कहीं भी अपना टेवा दिखा ले, तेरा टाइम खत्म हो रहा है। और इसीलिए गुरुजी ने पाठ से सारे आपके कष्ट भी कट जाते हैं। और इसलिए मुझे गुरुजी ने 2 नाम भी दिए थे। फर्स्ट नेम दिया था मीरा, और वो मैंने नहीं एक्सेप्ट किया। मैंने गुरुजी को जवाब दे दिया सामने से। मैंने कहा, गुरुजी, इस एज में नाम चेंज करूंगी ना तो सब लोग हंसेंगे। 2006 में मुझे गुरुजी ने दोबारा नया नाम दिया, गौरी। वो मेरी लाइफ सेव करना चाहते थे कि मेरी टाइम खत्म हो रहा है। तो वो हमने फिर भी नहीं एक्सेप्ट किया। फिर जब ये मैंने 15 में ड्रीम देखा, उसके बाद मुझे 17 में गुरुजी ने और भी एक स्केरी ड्रीम दिखाया। उसके बाद मेरी छोटी बेटी ने कहा, मम्मी, पापा, मम्मी का नाम चेंज करो ऑन पेपर्स, क्योंकि मम्मी का टाइम खत्म हो रहा है बाहर। 17 में हमारी प्रोसीजर स्टार्ट हुई। और 19 में जब मेरे लंग्स फेल हो गए थे, तब जिस दिन मेरा नाम गैजेट में चेंज हुआ, उसी दिन मेरे को होश आया। और देखिए, गुरुजी ने फिर मेरे को एक टाइम दिया। एक रिमाइंडर था, मेरी बीमारी भी एक बहुत बड़ा रिमाइंडर थी कि भाई ये हाई टाइम टाइम निकल रहा है, तुमने अभी तक मंत्र जाप शुरू नहीं किया। और इसीलिए जब भी मैं बीमार हुई थी, मेरे दोनों लंग्स फेल हो गए थे। तो उसके बाद गुरुजी मुझे इतने विजन्स दिखाते थे खुली आंखों से, इतने ड्रीम्स मुझे गुरुजी ने दिए कि हाई टाइम, अब मंत्र जाप करो। और ये सबके लिए है कि आपको मंत्र जाप तो करना ही पड़ेगा।
तो ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। रिचुअल्स तो देखे, सफरिंग तो सबकी होती है, भगवान भी दुखी थे इस धरती पे आके, इतने सब कुछ देने के लिए भगवान तैयार थे, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। सबका इसमें घर बंगला गाड़ी और बीमारियां ठीक करने में सब अटक गए गुरु जी के पास से। तो इसलिए हमें भक्ति देने आए थे गुरु जी, सिर्फ सिर्फ भक्ति करनी चाहिए। गुरु जी ने मुझे ड्रीम में भी दिखाया था। आ, एक बारी मुझे गुरु जी ने दिखाया था कि जब मेरा स्ट्रेचर पे लेटी हुई हूँ मैं हॉस्पिटल के टेरेस पे, जब मैं ठीक हुई तब, कि गुरु जी कितना प्रोटेक्ट करते हैं आप देखिए। और मेरे पैर के नीचे से सीढ़ियां जा रही हैं और मेरे सर पे कोई अंकल खड़े थे। और नीचे से डॉक्टर ने बोला, सीढ़ियों पे खड़ी थी वो लड़की, फर्स्ट स्टेप पे खड़ी थी, एंड शी सेड ऊपर कौन है कौन है। तो उन्होंने कहा मैं शिव। तो उन्होंने कहा वो मेरी पेशेंट है। फिर ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, और मुझे आज भी वो शक्ल याद है कि कौन थे। और ऐसे ही मुझे उन्होंने एक और चीज़ दिखाई थी कि मैं हॉस्पिटल के अ, मेरा आईसीयू यूनिट ग्लास यूनिट है, और राइट साइड में 3 लोग बैठे हैं, और मेरी नर्स ने, मुझे मलयाली नर्स थी, बैठा रखा है एज पे, बेड की एज पे, और राइट साइड के आईसीयू यूनिट में 3 लोग बेड पे बैठे हुए हैं। तो उसने मुझे इशारे से बोला कि वहां देखो। लेकिन अगर मैं वो सीन अप्रूव करती हूँ तो मेरी लाइफ में डिजास्टर आ जाता। तो मैंने सीन देखा और मैंने तुरंत ना फेस टर्न कर लिया नर्स की तरफ। जैसे ही मैंने नर्स की तरफ फेस टर्न किया, उसने मुझे टाइटली हग करके बोला, आपके गुरु ने आपको बचा लिया। देखिए कितनी बड़ी बात बोली, गुरु जी ने दिखा दिया कि मैंने तुझे बचाया है। और जो जब गुरु नई लाइफ देता है तो वो डेडिकेटेड टू गुरु जी होनी चाहिए। हमारी लाइफ, हम इतनी ह्यूमन लाइफ हम कितनी वेस्ट, कितना टाइम वेस्ट करते हैं, ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं, हम सबको पता है। हाँ, ह्यूमन लाइफ सिर्फ भक्ति देने के लिए है। और जब गुरु मिलता है तो हमें सब कुछ छोड़ के भक्ति करनी चाहिए मैक्सिमम टाइम। हम नहीं कर पाते, वो अलग है कि हमारा सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते, बहुत सारे बातें होती हैं, बट जितना हो सके उतना तो करना चाहिए। तो गुरुजी, अगर उतना करोगे तो भी आपके गुरुजी रास्ते बनाते जाएंगे, इजी करते जाएंगे। और सबसे पहले जो मैंने ड्रीम देखा वो मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं हॉस्पिटल में थी आईसीयू में, तो वो गुरुजी ने मेरे को कर्म काटने के लिए वो सीन दिखाया था। क्योंकि मुझे बाद में समझ में आई कि वो काली माँ थी, कि मेरा आईसीयू यूनिट किसी संगत के घर में है और वो जोर जोर से चिल्ला रही है। ग्लास यूनिट है, हाँ, जबकि हॉस्पिटल में ग्लास यूनिट नहीं होता, चारों तरफ वॉल्स होती है, एक डोर होता है सामने। मैं अपना इस यूनिट बाद में ठीक होने के बाद देखने गई थी। तो वो जोर जोर से चिल्ला रही, भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना है, भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना है। ना उसके पास एम्बुलेंस का नंबर था और ना उसके हस्बैंड घर में थे, तो भाग के सड़क पे जाती है। इतना फास्ट ट्रैफिक जा रहा था कि वो कोई गाड़ी नहीं रुकती, कोई ऑटो नहीं रुकता। तो फिर फ्रस्ट्रेट होके आके अपने स्टेप्स पे बैठ जाती है। जब वो अपने स्टेप्स पे बैठ जाती है तो नेक्स्ट मोमेंट से स्टार्ट स्क्रीमिंग, देवी माँ आ गई, देवी माँ आ गई, देवी माँ आ गई। तो मैंने देखा कि देवी माँ का एंकल से जो कपड़े होते हैं ना भरतनाट्यम टाइप ड्रेस करके, वो ग्रीन कलर की ड्रेस थी उनकी, और नीचे काले पैर थे। वो 4-5 स्टेप चढ़ती, फिर राइट लेके एकदम मेरे आई लेवल पे आ जाती हैं। और नेवल से नीचे मैंने उनके दर्शन किए। नेवल के नीचे उन्होंने गोल्डन ड्रेस पहनी हुई थी, अपर हाफ के दर्शन नहीं किए। मुझे बहुत बाद में समझ में आई कि पैर काले थे, इसका मतलब देवी काली माँ थी। और काली माँ हमेशा कर्म काटने के लिए होती है। और अपर हाफ अगर मैं उनका देख जाती तो मैं डर जाती, तो गुरु जी ने मुझे अपर हाफ नहीं दिखाया उनका। फिर वो एक नीचे से वो घर ऐसा था कि चारों तरफ जैसे पुराने जमाने में घर होता था ना, तो ऊपर से ओपन था और चारों तरफ रूम्स थे। बेसमेंट से ऊपर तक एक पिलर जा रहा था 4x4 का, और मेरे आई लेवल पे गुरुजी का स्वरूप लगा था, जिसमें गुरुजी ने अपने चिक पे व्हाइट कुर्ते में हाथ किया हुआ है, वो स्वरूप लगा हुआ था। और देवी माँ के मैंने दर्शन किए लोअर हाफ के, इससे नीचे। तो नीचे जो बेसमेंट में अंकल खड़े थे, एक अंकल खड़े थे लालटेन लेके, और उनके हाथ में लालटेन थी, और उन्होंने कहा शी हैज टू डाई। संगत जी, मैंने बहुत क्लियरली सुना कि शी हैज टू डाई। उसके बाद जब मैं होश में आ गई, बाद में मैं ठीक हो गई, होश में आ गई, तो मेरी फिजियोथेरेपी स्टार्ट होने वाली थी
तो मैं कभी कॉपरेट नहीं करती। मैंने बहुत क्लियरली सुना था सी एस टू डाई, तो मुझे हर पल लगता था मैंने तो मर ही जाना है, तो मुझे क्या करना है फिजियोथेरेपी करके, मुझे तो करनी नहीं फिजियोथेरेपी। तो 40th एनिवर्सरी थी मेरी 28 फरवरी को, और उस दिन भी जैसी मैं लेटी हुई थी बेड में, तो मुझे लगा कोई मेरे आगे से गया है, कोई लेडी गई है। तो उसके जाते देखते ही मैंने सोचा कि ओ, अब तो चाय नहीं मिलने वाली। और नेक्स्ट मोमेंट मैंने सोच ही रही थी, इतने में क्या हुआ कि मेरी फिजियोथेरेपिस्ट आई, मुझे एच पे बैठा के चली गई। तो जब भी वो मुझे बैठा के जाती थी मैं लेट जाती थी, क्योंकि बॉडी में तो स्ट्रेंथ मेरे थी नहीं, और फिजियोथेरेपी मैं करना नहीं चाहती थी, मैंने करनी नहीं थी। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे नहीं करनी, जब मुझे जिंदा ही नहीं रहना, उन्होंने बोला ऐसी एस टू डाई, तो मुझे नहीं करनी। और उसी दिन गुरुजी ने अपनी फर्स्ट 2 फिंगर से मेरे राइट हैंड पे टच किया, जैसे आप बच्चे को उठाते हो ना फर्स्ट 2 फिंगर टच करके। तो मुझे समझ में आई कि गुरुजी कह रहे हैं चलो उठो और फिजियोथेरेपी करनी है। और उस दिन से फिर मैंने कॉपरेट करना शुरू किया। मेरी रिकवरी टाइम डॉक्टर्स ने 1 साल दिया था, लेकिन मैं 6 महीने में मैं हर जगह ड्राइव तक करने लगी थी, 3-4 महीने में ही करने लगी थी। इतनी गुरुजी की मेहर रही है मेरे पे, इतनी रही है, जस्ट बिकॉज शायद मैं ऐसा समझती हूँ कि मैंने कभी कुछ मांगा नहीं। मैं इतनी बीमार थी हॉस्पिटल में, मतलब मेरा कोई चांस नहीं था बचने का, मेरे आईसीयू के बाहर हेड स्टिकर था। मेरे बच्चों ने गुरुजी को एक बार भी नहीं कहा कि गुरुजी हमारी माँ को ठीक करो। इनफैक्ट ये सब गुरुजी की कृपा होती है, लेकिन आपका इंटरेस्ट गुरुजी में होगा ना, तब कृपा होगी। कृपा तब होती है। मेरा कुछ भी, मैंने मेरा 100% इंटरेस्ट जिस दिन से मैंने गुरुजी को देखा, गुरुजी में ही था। मुझे गुरुजी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था उसके बाद, चाहे मैंने गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं किया। और इसी वजह से मुझे लगता है, मैं आई एम नॉट श्योर, बट कि मुझे गुरुजी ने वो सबको आशीर्वाद दिए जो गुरुजी देने आए थे। बड़े बड़े आशीर्वाद दिए गुरुजी ने मुझे। एक बार मैंने बहुत पहले गुरुजी को कहा था, गुरुजी चलो जहाँ हम रहते हैं आप चलो। नॉर्मली हम बोल ही देते हैं किसी को भी कि हम रहा रहते चलो। गुरुजी ने कहा मैं कहीं नहीं जाता, तू जहाज भर भर के यहाँ लेके आ। मैंने सोचा क्या जहाज भर भर के मैं कहाँ से लेके आऊंगा, मुझे समझ नहीं आती थी। किसी भी आशीर्वाद के लिए मैंने गुरुजी को फिजिकल टाइम में उनको थैंक यू नहीं बोला। गुरुजी ने सारे आशीर्वाद मुझे बाद में समझा दिए कि मैंने तुझे कितने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए हैं। तो कहते हैं ना, अब मुझे समझ में आई है कि सर कटा के भी गुरु मिले तो बहुत सस्ता मिल गया। हर कितने गुरु तो पहले बोलते हैं कर्म काट के और फिर हम एक्सेप्ट करेंगे, कितने हमारा जो टेस्ट होता है ना, गुरुजी की ट्रेनिंग होती है वो, तो वो सब हमारे घर में ही होगी। घर में ही गुरुजी सारे टेस्ट ले लेंगे हमारे। तो घर में भी हमको बहुत ध्यान से रहना चाहिए। घर में ऐसा नहीं कि कोई कुछ करता है तो आप तुरंत रिप्लाई कर दो। हर चीज को आप समझो कि गुरुजी टेस्ट ले रहे हैं, चुप रहा करो। ये मैंने लास्ट लेसन गुरुजी का सीखा है कि चुप रहा करो, और मैं वही प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ। जो गुरुजी कहते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि बिना हमारे कहे गुरुजी को सबके लिए पता है कि क्या करना, किसके लिए। वो भगवान है। आप भले याद ना मानो, मैंने भी तब, मुझे नहीं पता कि मैंने माना नहीं, मैंने शायद, बट मेरा सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट गुरुजी में था जिस दिन से मैंने गुरुजी को देखा है। और आज भी मुझे गुरुजी हर बात समझा देते हैं, इतने सालों बाद सही। तो इसलिए हमारा ध्यान हमेशा गुरुजी में होना चाहिए। और ध्यान गुरुजी में रखने के लिए अब हमें हर पल जितना हो सके पाठ करना चाहिए। और पाठ करोगी तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन होगा। मैं जब गुरुजी के पास जाती थी तो मैं तो गुरुजी को देखती रहती थी। मैं कभी कभी नजर घुमाती थी, देखती थी किसी किसी आंखें बंद है। तो मैंने एक बार आंखें बंद कर ली, सिंगला अंकल तुरंत मेरे पास आए और उनका, भगवान सामने बैठे हैं और आंखें बंद कर ली आपने, चलो ऊपर जाओ। उस दिन से मैंने कभी भी 6 साल में आंखें बंद नहीं। और लास्ट तो 2 इयर्स में मुझे गुरुजी जैसे ही मुझे देखते थे, मैं एंटर हुई, मुझे कहते जा आगे जाके बैठ जा। मुझे 6:30 बजे मैं पहुंच जाती थी, गुरुजी मुझे आगे बिठा देते थे। और पूरे 6 साल मैंने ओपन आई मेडिटेशन किया। मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को देखती रहती थी, क्योंकि मैं बहुत डरती थी कि कहीं मेरा किसी दिन बैन ना लग जाए। गुरुजी मुझे पता था गुरुजी ने किसी 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 का बैन लगा देते थे। तो मैंने उनको पूछा कैसे बैन लगाते हैं, कहते हैं गुरुजी जब आज्ञा लेने जाओ बोल देते कल से यहाँ मत आना। तो मैं बहुत ज्यादा डरती थी कि कहीं मेरा बैन लग गया तो क्या होगा। और बस मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को ओपन आई से देखती रहती थी। और यही मैंने किया 6 साल, और भगवान ने मुझे बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। और आपके लिए भी सब यही। कभी कभी मन बहुत दुखी होता है, बच्चे हैं, परेशान है, जॉइंट फैमिली है, तो आपको नहीं ध्यान लगता पाठ में,
तो पर गुरु जी के पास थोड़ी देर जरूर बैठना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है आप गुरु जी को डायरेक्ट बोलो, संगत को मत बोलो, कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने शुरू में बताया ना, आधी संगत तो वो मंत्र जाप दे देगी एक नया आपको कि ये मंत्र करो, और गुरु जी का मंत्र आपने छोड़ दिया तो फिर आपका कुछ चांस नहीं कि कुछ होगा। वही उस गुरु जी के मंत्र में ही सब कुछ है। तो मंत्र जाप ही करना चाहिए हमको। हर पल शुक्राना करो, क्योंकि हमें तो समझ ही नहीं आ रही गुरु जी कितने बड़े बड़े आशीर्वाद हमारे लिए दे रहे हैं। आप सोचिए, गुरु जी मेरी बेटी को ठीक नहीं किया, उसका सेपरेशन भी हो गया, बाद में डाइवोर्स भी हो गया। आप सोचो, अगर मैं छोड़ देती तो कहाँ जाती गुरु जी को, कई जन्मों के लिए खो देती। और अगले कई जन्मों के बाद भी ऐसा कोई गुरु मिलता, पता नहीं, हमें समझ में आता कि नहीं आता, तब आता। तो इसलिए अब तो सारी दुनिया में सत्संग हो रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसलिए हमें यही समझ लेना चाहिए कि नई संगत तो खैर भगवान ही मानती है, बट ये जो छोटे छोटे हम काम करते हैं ना, फोन लेके बैठे रहते हैं, लेट जाते हैं, ऐसे तैयार होके जाएंगे जैसे किसी पार्टी में जा रहे हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। गुरु जी कहते थे तैयार होकर आओ, इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी की तरह तैयार होके आओ। सिंपल वे में तैयार हो गया, दूसरे लोगों का ध्यान आप में नहीं जाना चाहिए। छोटी छोटी बातें जो हम फॉलो कर लेंगे तो गुरु जी तो आशीर्वाद ही आशीर्वाद बरसाते रहते हैं। संगत जी, आज के लिए आई थिंक मुझे आज्ञा लेनी चाहिए। थैंक यू गुरु जी का, बहुत बहुत थैंक यू। सारी संगत का भी बहुत बहुत थैंक यू सुनने के लिए। विक्रम अंकल आपका थैंक यू। बट आप, मैं ये जरूर कहूंगी कि थोड़ा सा कोई ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो ये सब गलत मिसगाइड कर रही है ना लोगों को, उनको गाइड करे, या ऐसी वीडियोस ना आए यूट्यूब पे। जितनी आज मैंने जो सुना था वो तो मेरी समझ से भी बाहर था। उन्होंने एक चीज कही जो मैं बताऊंगी आपको। शुक्राना का मीनिंग बोलते हैं, शुक्र का मतलब होता है शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी कौन है पता है आपको? देवताओं के नहीं, दानवों के, राक्षसों के गुरु थे। शुक्राना वर्ड में उसका मतलब, अगर शुक्राचार्य हो ही नहीं सकता, मैं कन्विंस नहीं हूं इनसे। और कल हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे सिंगला अंकल आए थे, तो आंटी ने शुक्राना का मतलब बताया था कि शुक्राना का जो फर्स्ट वर्ड है उसका मतलब होता है शिव। और शुक्राना का दूसरा था क्या, के का किशन, आर का राम, और एन ए का था नानक जी। तो आप सारे भगवान के नाम एक साथ ले रहे हो। गौरी आंटी ने सुनाया था, सिंगला अंकल की वाइफ ने। और वो जो आज मैंने सुना था किसी का पॉडकास्ट, उन्होंने बोला शुक्राना का फर्स्ट वर्ड होता है शुक्र, देवताओं के गुरु शुक्राचार्य। तो इस तरह से लोगों से लोग मिसगाइड कर रहे हैं। मैं कभी आज तक कहा नहीं, बट ये सच में बहुत गलत चीज है। और वो भी यही कह रहे थे कि मंत्र जाइए, महामृत्युंजय करो। कोई मंत्र नहीं करना आपने, कुछ भी मत करो, गुरु जी के पास बैठे रहो बस, तो भी काफी है। नहीं भी मंत्र जाप कर रहे हो, मन दुखी है, बैठे रहो गुरु जी के पास। जस्ट से कि गुरु जी आज कुछ नहीं होने वाला, तो भी गुरु जी सब समझते हैं, सब कुछ कर देंगे आपके लिए। इसी के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ। अंकल आपका बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरु जी।